नवंबर 2014 हरियाणा का बरवाला, एक छोटा सा शहर जो अचानक देश के सबसे बड़े टकराव का केंद्र बन गया था। सड़कों पर सन्नाटा नहीं, बल्कि तनाव तैर रहा था। हर तरफ बैरिकेड्स, पुलिस की भारी तैनाती और आसमान में निगरानी के लिए उड़ते हेलीकॉप्टर, जो इस पूरे ऑपरेशन को एक युद्ध जैसी गंभीरता दे रहे थे। एक तरफ थी देश की आधुनिक पुलिस, रंगारोदी गियर में लैस जवान, आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट्स और वाटर कैनन के साथ। दूसरी तरफ कोई आम भीड़ नहीं, एक संगठित प्राइवेट आर्मी। हजारों की संख्या में लोग, हाथों में लाठियां, पत्थर, पेट्रोल बम, यहाँ तक कि तेजाब से भरी बोतलें। और आंखों में डर नहीं था, बल्कि अंधी आस्था का जुनून था। वे मरने को तैयार थे और मारने को भी। लेकिन सवाल ये है, आखिर किसके लिए? एक ऐसा शख्स जो खुद को संत कहता था, एक ऐसा चेहरा जिसे उसके अनुयायी कबीर का अवतार मानते थे, एक ऐसा नाम जो अपने आश्रम की ऊंची दीवारों के पीछे एक अलग ही दुनिया चला रहा था। कहा जाता है कि उसने कानून को एक दो नहीं, पूरे 43 बार चुनौती दी। सरकार के नोटिस, अदालत के आदेश, सब उसके दरवाजे पर पहुंच के जैसे दम तोड़ देते थे। और उस दिन वो दरवाजा बंद था। उसके पीछे क्या चल रहा था? क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक साम्राज्य था, या फिर एक खतरनाक नेटवर्क जहां आस्था के नाम पर कुछ और ही खेल खेला जा रहा था? क्या वो वाकई एक संत था, या फिर एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने विश्वास को हथियार बना दिया था? प्रणाम दोस्तों, ये कहानी एक आदमी की नहीं, ये कहानी है अंधभक्ति, सत्ता और सच्चाई की, जिसे जानने की कीमत बहुत भारी थी। कहानी की शुरुआत होती है 1951 से, हरियाणा के सोनीपत जिले में एक छोटा सा गांव धनाना, जहां जन्म हुआ एक साधारण बच्चे का, जिसका नाम था रामपाल सिंह जतिन। ना कोई चमत्कार, ना कोई भविष्यवाणी, बस एक आम जिंदगी। उन्होंने पढ़ाई की, तकनीकी शिक्षा हासिल की और फिर हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर बन गए। एक स्थिर नौकरी, सम्मानजनक जीवन और एक सामान्य भविष्य। लेकिन कहानी यही साधारण नहीं रहती। 1990 के दशक के मध्य में कुछ बदलता है। कहा जाता है, एक मुलाकात, एक विचारधारा और एक नया रास्ता। रामपाल ने सब कुछ छोड़ दिया, सरकारी नौकरी, स्थिरता और वो पहचान जो उन्होंने सालों में बनाई थी। उन्होंने दीक्षा ली स्वामी रामदेवानंद से। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है असली कहानी, क्योंकि वो सिर्फ एक अनुयायी बनकर नहीं रहे। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, अपने अलग विचार फैलाने शुरू किए और फिर खड़ा किया एक नया साम्राज्य, सतलोक आश्रम। शुरुआत छोटी थी, कुछ अनुयायी, कुछ प्रवचन, लेकिन देखते ही देखते ये एक आंदोलन बन गया। हजारों, फिर लाखों लोग उनसे जुड़ने लगे। उनके शब्द आस्था बन गए, उनका चेहरा भगवान का रूप। एक साधारण जूनियर इंजीनियर अब बन चुका था जगत गुरु। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक उत्थान की कहानी थी, या फिर एक सुनियोजित उभार जिसके पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था? क्योंकि हर तेजी से उठती हुई ताकत अपने पीछे कुछ सवाल जरूर छोड़ती है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था सिर्फ भगवान नहीं, पहचान है। जहां मंदिरों की घंटियां, मस्जिदों के अजान, गुरुद्वारों की सेवा जीवन का हिस्सा है। लेकिन यही आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा कई बार धुंधली हो जाती है। और इसी धुंधलेपन में उभरते हैं कुछ चेहरे जो खुद को रास्ता दिखाने वाला बताते हैं, लेकिन असल में एक नई विचारधारा, एक नया सिस्टम खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही एक नाम था रामपाल सिंह जतिन। उन्होंने सिर्फ प्रवचन नहीं दिए, उन्होंने आस्था की जड़ पर सवाल उठाए। उनकी शिक्षाएं परंपराओं के खिलाफ थी, और यही वजह थी कि वो चर्चा में भी आए और विवादों में भी। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सर्वोच्च ईश्वर मानने से इनकार किया और अपनी शिक्षाओं में कबीर को ही पूर्ण अविनाशी परमेश्वर बताया। उन्होंने मूर्ति पूजा और पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं को भी नकारा। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसने सदियों पुरानी मान्यताओं को सीधे चुनौती दी, हिंदू रीति रिवाजों को पाखंड बताया और कहा कि असली भक्ति किसी और रास्ते से गुजरती है। उनका हर बयान एक नई बहस को जन्म देता था, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी था। उनके आश्रम में शादियां ना बैंड, ना बाजा, ना बारात, सिर्फ 15-20 मिनट में पूरी होने वाली एक प्रक्रिया थी, जिसे कहा जाता था रमैनी। ना दहेज, ना फिजूल खर्च। गरीब और दबे कुचले वर्ग के लिए यह किसी क्रांति से कम नहीं था। जहां समाज उन्हें ठुकरा रहा था, वहीं रामपाल उन्हें अपनाते नजर आए। धीरे धीरे उनकी अच्छी छवि बन गई एक मसीहा की, खास तौर पर उन लोगों के बीच जो व्यवस्था से पहले ही निराश थे। लेकिन हर क्रांति अपने साथ एक विवाद भी लाती है। जितनी तेजी से उनका प्रभाव बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से सवाल भी उठ रहे थे, क्या
ये सच में समाज सुधार था या फिर आस्था के नाम पर एक नई सत्ता खड़ी की जा रही थी। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी धर्म और शक्ति एक साथ आते हैं तो कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं रहती बल्कि संघर्ष की भी बन जाती है। रामपाल सिंह जतिन का सफर सिर्फ आस्था और लोकप्रियता की कहानी नहीं था, इसके साथ जुड़ा था विवादों, टकराव और खून खराबे का एक लंबा सिलसिला। जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे टकराव भी तेज होता गया। साल 2006 हरियाणा का रोहतक जिला करोथा गांव का आश्रम, जहां आश्रम ने अचानक हिंसा का रूप ले लिया। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं और रामपाल के अनुयायियों के बीच टकराव हुआ। शब्दों की लड़ाई देखते ही देखते हथियारों की लड़ाई बन गई। पत्थर चले, लाठियां चली और फिर गोलियां भी चली। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई और यहीं पर पहली बार रामपाल पर हत्या का आरोप लगा। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनका नाम पहली बार राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। दोस्तों, इन सब के परे जरा एक बात सोचिए, धर्म क्या है, धार्मिक टकराव क्या है, हम इंसान आज कहाँ खड़े हैं, क्या कर बैठे हैं। दुनिया भर में देखो, कितने मजहब, कितनी जातें, कितनी विचारधाराएं, और इन सब के बीच हम सब लोग आज के युग की इस दुनिया में कहाँ खड़े हैं। खैर, जेल से बाहर आने के बाद कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि और जटिल हो गई। अदालत ने बार बार उन्हें पेश होने का आदेश दिया, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। कभी मेडिकल रिपोर्ट, कभी स्वास्थ्य का हवाला, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के समन एक के बाद एक जारी होते गए। तो गुमराह कहीं ना कहीं किया गया, ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है, जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। 43 समन जैसी बातें अक्सर बताई जाती हैं, हालांकि ये एक सिंबॉलिक नैरेटिव है। एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेड संख्या अलग अलग रिपोर्ट्स में भिन्न बताई जाती है, लेकिन असल सवाल ये था कि क्या कोई व्यक्ति कानून से ऊपर हो सकता है। और ये टकराव अब सिर्फ व्यक्ति और अदालत के बीच नहीं रहा, बल्कि सिस्टम और एक बढ़ती ताकत के बीच बन गया था। और फिर आया नवंबर 2014, हरियाणा का बरवाला, जो एक किले में बदल चुका था। जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का धैर्य टूटा तो पुलिस को कार्रवाई का आदेश मिला, लेकिन ये कोई साधारण गिरफ्तारी नहीं थी। आश्रम के अंदर हजारों अनुयायी मौजूद थे। उन्होंने एक मानव ढाल बना ली। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब एक दीवार बनकर खड़े हो गए। पुलिस और भक्तों के बीच टकराव शुरू हो गया। आंसू गैस, पानी की बौछार और जवाब में पत्थर, हिंसा और प्रतिरोध। इस पूरे ऑपरेशन में कई लोगों की जान गई। आधिकारिक तौर पर 5 महिलाएं और एक बच्चे की मौत दर्ज हुई। पुलिस को आश्रम में घुसने के लिए दीवारें तोड़नी पड़ी और आखिरकार उस बंद दरवाजे के पीछे छिपा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये टकराव था आस्था बनाम कानून का। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक विवाद था या फिर एक ऐसा सिस्टम बन चुका था जहां एक इंसान हजारों लोगों की सोच को कंट्रोल कर रहा था। क्योंकि जब भी भीड़ किसी एक चेहरे के पीछे अंधी हो जाती है तो सच और झूठ के बीच की लाइन खत्म हो जाती है। बाहर हजारों अनुयायी जमीन पर सोते, साधारण जीवन जीते, त्याग और तपस्या की बातें सुनते हुए, लेकिन आश्रम की ऊंची दीवारों के अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया बसती थी। जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिल कर संगत सारी, जय बोलो। उस दुनिया का केंद्र था रामपाल सिंह जतिन, और ये दुनिया किसी संत की नहीं थी बल्कि एक शाही साम्राज्य की झलक देती थी। महल जैसी लग्जरी थी। बताया जाता है कि आश्रम करीब 10 से 12 एकड़ में फैला एक किले जैसा परिसर था। ऊंची दीवारें, भारी गेट और अंदर ऐसी सुविधाएं जो आम लोगों के लिए सिर्फ सपनों जैसी थी। सेंट्रलाइज एसी, लिफ्ट और 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्थाएं। एक तरफ सादगी का उपदेश, दूसरी तरफ ऐश्वर्य का साम्राज्य। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रामपाल के ऊपर दूध से अभिषेक किया जाता था और फिर उसी दूध से खीर बनाकर भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता था। ध्यान देने वाली बात यह है, ये दावे आरोपों और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि हर स्रोत में एक जैसी नहीं मिलती, लेकिन ऐसी खबरों ने उनकी छवि को और विवादित बना दिया। आश्रम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक हाई सिक्योरिटी जोन था। हर कोना, हर गेट, हर गतिविधि निगरानी में। सीसीटीवी कैमरों का जाल, जैसे कोई तीसरी आंख हर वक्त सब पर नजर रख रही थी। और सुरक्षा सिर्फ कैमरों तक सीमित नहीं थी। काली वर्दी में एक खास सुरक्षा दल मौजूद था। ये कोई साधारण सेवक नहीं थे, बल्कि एक तरह की प्राइवेट फोर्स, जिसका काम था आश्रम और उसके मुख्य व्यक्ति की हर कीमत पर सुरक्षा। तो सवाल उठता है, क्या ये आध्यात्मिक केंद्र था या फिर एक ऐसा साम्राज्य जहां सत्ता, नियंत्रण और आस्था तीनों का खेल चल रहा था। क्योंकि जब कोई संत सादगी की बात करे और खुद विलासिता में जिए तो कहानी सिर्फ धर्म की नहीं रहती, बल्कि
विरोधाभास की बन जाती है। 11 साल एक लंबा समय, इतना लंबा कि लोग भूल भी जाते हैं, और इतना छोटा कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। रामपाल सिंह जतिन, एक ऐसा नाम जो कभी सुर्खियों से गायब नहीं हुआ, बस वक्त के साथ थोड़ा शांत जरूर हो गया। हत्या, दंगों और अन्य आरोपों में सजा काटने के बाद अब 2026 में वो फिर से बाहर हैं, लेकिन उनकी वापसी की चर्चा पहले ही शुरू हो चुकी थी। उनके अनुयायी इसे दैवीय चमत्कार बता रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक रिहाई नहीं बल्कि धर्म की जीत है, लेकिन देश के एक बड़े हिस्से के लिए ये एक चेतावनी भी हो सकती है, क्योंकि सवाल अब भी वही है, क्या ये एक संत की वापसी है या फिर एक ऐसे विवाद का दूसरा अध्याय जो पहले से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है? क्या आस्था फिर कानून से टकराएगी या इस बार सिस्टम पहले से ज्यादा तैयार होगा? भारत में धर्म सिर्फ विश्वास नहीं है, ये शक्ति भी है, और जब यही शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में सिमट जाती है तो वो भक्ति भी बन जाती है और भय भी। तो असली सवाल ये नहीं है कि रामपाल वापस आए या नहीं, असली सवाल ये है, क्या हम आस्था और अंधभक्ति के बीच फर्क कर पाएंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराने वाला है? अपनी मिट्टी पर ही चलने का सलीका सीख लो, आसमानों के फरिश्ते भी जमीन को चूमते हैं। उड़ान चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो, अंजाम हमेशा जमीन ही लिखती है। प्रणाम।